नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं एमपी बोर्ड मेन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है। 2026 की हम बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मार्कशीट में उन्हें देखने को मिल रहा होगा FLDTH या हेज या SUPTH, इन सब का मतलब क्या है और DISTN का मतलब क्या है। तो इन सब को हम जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। आपको इन सभी का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप पूर्ण रूप से ये समझ सकते हैं कि हम उत्तीर्ण हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने MP बोर्ड लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने ज़िले में भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। आइए बच्चों, तो हम जान लेते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा मार्कशीट है। इस मार्कशीट को आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर इसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पर एक ये स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं 26, और उनके यहाँ पर 26 है या 25 है या 29 है या 16 है या 16 है या 19 है। तो ये बच्चा फेल है या पास है। और यहाँ हेज लगा है, इसका क्या मतलब है देखिए। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, इनके गणित में 16 मार्क्स हैं। तो FLDTH का मतलब होता है कि फेल किसमें, थ्योरी में। इसका मतलब होता है थ्योरी में फेल हो गए हैं साहब, ठीक है। जिसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट है, 19 नंबर आए हैं किसमें, सोशल साइंस में। तो इसमें भी लिखा है कि ये भी इसका मतलब होता है फेल, इस सब्जेक्ट में फेल हो गए। जिसके बाद में यहाँ पर लगा है हेज। हेज का मतलब होता है कि इस विषय में सबसे कम नंबर होने के कारण इसको उन्होंने काउंट नहीं करा है। इस विषय को तो उन्होंने छोड़ ही दिया उनकी तरफ से। अगर ये बच्चा अगर एक विषय में और पास हो जाता तो इसको पास कर दिया जाता, ठीक है। लेकिन इसका मतलब होता है फेल थ्योरी में, इसका मतलब भी फेल होता है। हेज का मतलब इस विषय को उन्होंने छोड़ दिया है। अब अगर आपको लिखा है SUPTH ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपको क्या आई है, सप्ली आई है, ठीक है। इसका मतलब सप्ली होता है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले थे कि हेज का मतलब क्या होता है और FLDTH का मतलब क्या होता है, SUPTH का क्या मतलब होता है। इसको हमने यहाँ पर जाना है। अब जो बच्चे फेल हो गए हैं उनको क्या करना है वो बताऊँगा, और जिन बच्चों के सप्ली आई है उनको क्या करना है वो बताऊँगा। को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा पहले ही द्वितीय परीक्षा का टाइम टेबल अपलोड कर दिया गया है। जल्द ही उसके फॉर्म भरे जाएंगे। उसमें आपको जितने विषय में आप फेल हुए हैं उसका फॉर्म डालना है और आपको एग्ज़ाम देना है।